लहू के बारे में एक कमेंट किया, एक टिप्पणी की, लेकिन मैं उन लोगों के लिए कुछ नहीं कहती, क्योंकि वो लोग या तो कह लो वो जानते हुए भी अनजान बनना चाहते हैं, मूर्खता को दर्शाते हैं, या फिर शैतान ने उनकी बुद्धि को पूरी तरह से बंद कर रखा है, इसलिए वो ऐसी बातें करते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि खुदा के पाक बदन में, खुदा के पाक लहू में यीशु मसीह खुद हाजिर है, खुद विराजमान है, परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित है। हालेलुया। अगर लोग यीशु मसीह के लहू का That lady, she was mocking, वो मजाक उड़ा रही थी यीशु मसीह के पाक लहू का, लेकिन वो अनजान है, वो जानती नहीं है कि यीशु मसीह का ये लहू जो हमारे बीच में मौजूद है, ये लहू उसने सलीब में बहाया। इस लहू की एक एक रक्त की एक एक बूंद उसके बदन में से निचोड़ दी गई थी, ताकि आप और मैं हम उद्धार पाते, हम मुक्ति पाते, हम सैल्वेशन पाते, छुटकारा पाते, और स्वर्ग का मार्ग हमारे लिए खोला जाता। हालेलुया। वही यीशु मसीह जिसने इस धरती पे रहते हुए प्रचार किया, वही यीशु मसीह जिसने लंगड़ों को चलाया, वही यीशु मसीह जिसने मुर्दों को झिलाया, वही यीशु मसीह जिसने अंधों को आंखें दी, वही यीशु मसीह जिसने पानी और समंदर की लहरों को एक बार डांटा, एक बार हुक्म दिया और शांत कर दिया, वो यीशु मसीह पाक रोटी और दाखरस के रूप में, प्रभु भोज के रूप में हमारे बीच में विराजमान है। एक बार परमेश्वर की महिमा करते हैं। हालेलुया। इससे पहले कि खुदा के कलाम में से कुछ बात करें, मैं कुछ एक्सपीरियंसेस और कुछ टेस्टिमनीज में बताना चाहती जो खुदा के पाक बदन और खुदा के लहू से जुड़ी हुई है। सिस्टर नैन्सी है हमारे बीच में? सिस्टर नैन्सी नहीं है। सिस्टर नैन्सी की टेस्टिमनी कुछ लोगों ने शायद सुनी है, कुछ ने नहीं सुनी मुझे लगता। तो उनकी टेस्टिमनी ऐसे है कि आज से मेरे ख्याल 3-4 मंथ्स पहले, 3-4 महीने पहले भी जब प्रभु भोज की मीटिंग थी, होली कम्युनियन की सर्विस थी, तो उससे पहले वो शी इज प्रेग्नेंट, तो डॉक्टर ने उनको चेक किया, उनका स्कैनिंग किया, डॉक्टर ने उनको बोला था कि जो बेबी है वो अपनी जगह पे नहीं है, डिसलोकेटेड है। जिस लोकेशन पे बेबी को होना चाहिए, बेबी उस जगह पे नहीं है। एंड इट वॉज रिस्क, ये बहुत बड़ा एक रिस्क था, और डॉक्टर्स ने वो लेकर आई थी अपने साथ। डॉक्टर्स ने इतनी सारी ढेर सारी मेडिसिन, वो सारी मेडिसिन की स्ट्रिप्स अपने साथ लेकर आई थी। लेकिन जब प्रभु भोज की मीटिंग थी तो मैंने अपनी एक टेस्टिमनी शेयर की थी कि मुझे काफी समय से स्टमक की कुछ प्रॉब्लम थी, और जिस दिन प्रभु भोज था उससे पहले मैंने खुदा से कहा, प्रभु मैं जैसे ही आपके पाक बदन को ग्रहण करूं, ये बीमारी, ये प्रॉब्लम, ये समस्या मेरे अंदर नहीं रहनी चाहिए। और जैसे मैंने खुदा के पाक बदन को ग्रहण किया, मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ, मैं आजाद हुई। ये टेस्टिमनी, हालेलुया, ये टेस्टिमनी मैंने उस दिन फिर दी थी प्रभु भोज के समय, और उस टेस्टिमनी को सिस्टर नैन्सी ने रिसीव किया, और प्रभु भोज की आराधना के दौरान खुदा से यही दुआ की कि प्रभु जो बेबी, जो डॉक्टर्स कह रहे हैं वो कैंसल हो और बेबी अपनी जगह पे हो। और उन्होंने इतनी ढेर सारी मेडिसिन में से एक भी मेडिसिन नहीं खाई, एक भी टैबलेट नहीं खाई, और प्रभु भोज ग्रहण करने के बाद जब अगली बार उन्होंने स्कैनिंग कराई तो बेबी बिल्कुल अपनी जगह पे था। हालेलुया, हालेलुया। ये है प्रभु भोज की समर्थ, ये है प्रभु भोज की ताकत, जिसका लोग मजाक उड़ाते हैं क्योंकि ये उनकी मूर्खता है, ये उनके लिए मूर्खता है, उनके नाश होने का कारण है, ये उनके नाश होने का कारण है। लेकिन परमेश्वर, जैसे मैंने आपको कहा कि ये वही यीशु मसीह है जिसने 4 दिन के मुर्दा लाजर को जीवित किया, ये वही यीशु मसीह है जिसने अंधों को आंखें दी और लंगड़ों को चलाया, वही यीशु मसीह आज इस पाक रोटी और पाक दाखरस के रूप में हमारे बीच में मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये पाक बदन, ये पाक लहू,
ये छुटकारे का लहू है। हालेलुया। ये वो समझेगा जिसका छुटकारा हो चुका। मैं जानती हूँ उसकी सामर्थ्य क्या है, मैं जानती हूँ इसकी ताकत क्या है। हालेलुया, हालेलुया। एक बार एक कैथोलिक प्रीस्ट थे, तो हर दिन, क्योंकि कैथोलिक चर्च के अंदर हर दिन, इवन दिन में 2 बार भी, दिन में 3 बार भी अगर मास ऑफर की जाती है, पाक यूकरिस्ट की कुर्बानी चढ़ाई जाती है, तो वहां पर प्रभु भोज मिलता है, हर दिन मिलता है। तो एक बार एक कैथोलिक प्रीस्ट थे, वो हर दिन लोगों को प्रभु भोज देते, खुद भी प्रभु भोज ग्रहण करते। लेकिन एक दिन उनके मन के अंदर डाउट आ गया, शक आ गया उन्होंने ऐसे मन में सोचा कि मैं रोज ये रोटी का टुकड़ा लोगों को देता हूँ, खुद भी उसे ग्रहण करता हूँ, क्या ये सच में खुदा का बदन है? क्या ये सच में यीशु मसीह का बदन है? और जैसे उस प्रीस्ट के अंदर, उस याजक के मन के अंदर शक पैदा हुआ, या उसने जैसे डाउट किया, तो जब उसने प्रभु के बदन को ग्रहण किया, रिसीव किया और अपनी जुबान पे रखा, ये रोटी का टुकड़ा जो हमारे बीच में मौजूद है, जब उसने अपनी जुबान पे रखा, वो मांस के टुकड़े में तब्दील हो गया और उनका मुंह पूरा लहू से भर गया। और उसके बाद साइंटिस्ट ने उसके ऊपर रिसर्च करी और उन्होंने रिसर्च में देखा उसमें हेमोग्लोबिन भी था, एंड इट वाज अ ब्लड, ये पूरा ब्लड था, रियल ब्लड था, ह्यूमन ब्लड था, और इट वाज पीस ऑफ हार्ट। परमेश्वर आपका अपना हृदय, अपना दिल खुदा आपको खाने के लिए देता है, ग्रहण करने के लिए देता है, ताकि आपका दिल उसके दिल के जैसा, आपका हृदय उसके हृदय के जैसा हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। एक बड़ा अच्छा, क्योंकि मैं नहीं जानती आज तक कलीसियाएं प्रभु भोज में शामिल होती हैं, लेती हैं प्रभु भोज, लेकिन मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि आखिर ये है क्या। और एक और इंसिडेंट बताती हूँ आपको। एक बार इसी तरह से, जैसे ये प्रभु भोज है तो कई बार बच जाती है पाक रोटी, तो उन्होंने क्या किया, उसको पानी में डाल दिया, ये सोचकर कि ये डिसॉल्व हो जाएगा पानी के अंदर। और जो वो ये पाक रोटी जो पानी के अंदर डाली गई, तो वो पूरा ब्लड से भर गया, पूरा खून से भर गया। हालेलुया, हालेलुया। आप जो ग्रहण करने जा रहे हैं आज, आप जो ग्रहण कर रहे हैं, दिस इज द मोस्ट पावरफुल थिंग इन द वर्ल्ड जो आप ग्रहण करने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप जो ग्रहण करने जा रहे हैं, दिस इज द मोस्ट पावरफुल थिंग इन द वर्ल्ड जो आपको छुड़ा लेगी आपके पापों से, जो आपको छुड़ा लेगी शैतान के बंधनों से, जो सच्ची डिलीवरेंस करेगी, क्योंकि खुदा का पाक बदन आपके अंदर खुद आने वाला है, उसका लहू आप ग्रहण करने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक तीसरा इंसिडेंट और बताती हूँ। एक कैथोलिक प्रीस्ट इसी तरह से जब उन्होंने मास ऑफर करी और जब प्रभु भोज यूकरिस्ट टेबल के ऊपर रखा हुआ था, तो उसके ऊपर उन्होंने ब्लड की 3 ड्रॉप्स देखी, उसके ऊपर लहू की 3 बूंदें आ गई पाक रोटी के ऊपर। और प्रीस्ट ने उस होली यूकरिस्ट को उसको उसमें रख के, वो बॉक्स जो बना होता है, मुझे नाम नहीं उसका याद आ रहा अभी, हाँ, पाक संदूक, तो उसके अंदर रख के वो चले गए। और उनके मन में ऐसा आया, मैं फिर से जाके इसे देखता हूँ, चेक करता हूँ। उन्होंने जाकर जब चेक किया तो वो इम्प्रॉपर, इट वाज इमेज ऑफ अ ह्यूमन, उसके ऊपर एक पूरे ह्यूमन की शक्ल बनी हुई थी, चेहरा बना था। और उनको लगा शायद उनको कुछ गलती लग रही है। उन्होंने एक और व्यक्ति को आके पूछा, उसने भी सेम चीज टेस्टिफाई की। हालेलुया। तो वो खुदा जिसने कहा मैं जीवन के अंतिम समय तक तुम्हारे साथ हूँ, वो खुदा पाक बदन और पाक लहू के रूप में हमारे बीच में अंतिम समय तक हमारे साथ, हमारे बीच में मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया। आपने टेस्टिमनी सुनी सिस्टर नैंसी की, मेरी टेस्टिमनी सुनी। आपको एक और बड़ा अच्छा प्यारा सा मैं एक अनुभव बताती हूँ। ये सब बच्चे, रवि, पंकज, ये सब बच्चे मेरे साथ थे यहाँ पर। हम लोग नाइट प्रेयर कर रहे थे सैटरडे, वरुण था, सब थे। तो हम जब रात को हमने प्रार्थना शुरू की, आराधना करते रहे, प्रभु भोज की आराधना की नाइट प्रेयर में भी। तो हमने
लाइट ऑफ की थी और हम सब आराधना कर रहे थे और सेंटर में टेबल पड़ा था और उसके ऊपर खुदा का पाक बदन और खुदा का पाक लहू मौजूद था, पाक रोटी और पाक दाखरस के रूप में। और जब हम प्रार्थना कर रहे थे तो अचानक से मुझे ऐसे लगा जैसे उस टेबल ने भूकंप आने में जैसे चीजें हिलती है ना, ऐसे वो टेबल जोर जोर से हिलने लगा। उसके ऊपर जो प्लेट पड़ी थी वो भी जोर से हिलने लगी और मैंने फटाफट से आंखें खोली और मैंने लाइट ऑन की, लेकिन वो वहां कुछ नहीं था। लेकिन उसके बाद फिर हमने लाइट ऑफ की, हमने फिर आराधना शुरू की, वो टेबल फिर जोर जोर से हिलने लगा और उस टेबल के ऊपर जो प्लेट पड़ी थी जिसके बीच में पाक रोटी पड़ी थी, खुदा का पाक बदन पड़ा था, वो प्लेट फिर से जोर जोर से हिलने लगी। तो खुदा ने क्या बताया कि वो इस पाक रोटी में मौजूद है। खुदा इस पाक रोटी में मौजूद है। हालेलुया। इसलिए आपको बताया जाता है कि इस पाक रोटी को, ये खुदा का बदन है, इसको आपने कैसे ग्रहण करना है, बहुत ही आदर के साथ, बहुत ही सम्मान के साथ। आप सोचते रहते यीशु मसीह बादलों पे आएंगे, यीशु मसीह बादलों पे आएंगे, तो आप कैसा रिएक्ट करोगे? कैसा रिएक्शन आएगा? आपको पता लग जाए यीशु मसीह आगे, कैसा रिएक्शन है? खुशी से आनंद, अरे वो यहीं पे मौजूद है। हालेलुया। वो आनंद आपका दिखना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हम खुदा के कलाम में जाएंगे, आप मेरे साथ वचन खोल सकते हैं। यूहन्ना उसका 6 अध्याय, यूहन्ना 6 अध्याय वर्स नंबर 54। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठूंगा। हालेलुया, हालेलुया। सो खुदा के कलाम में यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। तो ये अनंत जीवन की ओर बढ़ने का, अनंत जीवन पाने का एक रास्ता है। क्या है? कहता जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है। अनंत जीवन उसी का है। जब आप इस रस्म में या जब आप इस यूकरिस्ट को सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा होते हैं, तो आप जब मिलके परमेश्वर के पाक बदन और उसके लहू की आराधना कर रहे हैं, आप यीशु मसीह की आराधना कर रहे हैं। जब आप इसे ग्रहण करते हैं, आप इस पाक बदन को खाते हैं और इस पाक लहू को पीते हैं, तो आप कहाँ की ओर बढ़ रहे हैं? अनंत जीवन की ओर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जेनेसिस चैप्टर नंबर 2 वर्स 24 खुदा के कलाम में लिखा है कि मनुष्य जो है वो कहता अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी की ओर आसक्त रहेगा, क्योंकि अब वो 2 नहीं बल्कि एक तन है। सो जब हम परमेश्वर के बदन को ग्रहण करते हैं, यीशु मसीह के बदन को खाते हैं, यीशु मसीह के लहू को पीते हैं, तो जिस तरह से पति और पत्नी दे आर वन इन द फ्लैश, दे आर वन इन द फ्लैश, वो जिस्मानी रूप से पति और पत्नी एक है, इसी तरह से हम खुदा और खुदा हमारे बीच में आकर समा जाता है। खुदा हमारे अंदर और हम खुदा के अंदर आकर समा जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। We become one. We become one with Christ Jesus. हम यीशु मसीह के साथ एक हो जाते हैं। We become one with Christ Jesus. जब आप इस पाक बदन को ग्रहण करते हैं, जब आप इस लहू को ग्रहण करते हैं, तो आप एक हो जाते हैं खुदा के साथ। वो आपके अंदर आके समा जाता है। वो सृष्टि करता, उस कायनात का रचने वाला, the word which became flesh, वो शब्द जो देह धार के इस धरती के ऊपर आया, वो इस पाक बदन के रूप में हमारे अंदर समा जाता है और हम मसीह में एक हो जाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक वचन आप मेरे साथ और खोले, मरकुस उसका 5th चैप्टर, मार्क, गॉस्पेल ऑफ मार्क उसका 5th चैप्टर वर्स नंबर 1 ऑनवर्ड्स।
वे झील के पार गिरासेनिया के देश में पहुंचे। जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से भी न बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था। पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपनों को पत्थरों से घायल करता था। वह यीशु को दूर से ही देखकर दौड़ा और उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा ना दे। क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकल आ। उसने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और उसने उससे बहुत थैंक यू। सो अब ये जो इंसिडेंट है जहाँ पर यीशु मसीह को एक ऐसा व्यक्ति मिलता है, जब वो गदरेनियों के प्रदेश में से होकर गुजरते हैं तो उन्हें एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जो सांकलों से जिसको बांधा हुआ है, जो पागलों की तरह व्यवहार करता था, अपने आप को पत्थरों से मारता और पीटता था। उसके अंदर दुष्ट आत्माएं थी और एक नहीं। यीशु मसीह ने जब उससे पूछा कि तेरा नाम क्या है, तो उसने क्या कहा? मेरा नाम क्या है? सेना, लीजन। उसके अंदर पूरी दुष्ट आत्माओं की सेना थी और यीशु मसीह ने उससे डांटा और उस व्यक्ति को आजाद किया, दुष्ट आत्माओं को वहां से निकाला और दुष्ट आत्माओं को सुअरों के झुंड में जाने का हुक्म दिया। अब यहाँ पर एक बात बड़ी अद्भुत है कि वो व्यक्ति, दुष्ट आत्मा से ग्रस्त व्यक्ति, वो जैसे यीशु मसीह को देखता है, दुष्ट आत्मा आकर यीशु मसीह को क्या करती है? प्रणाम करती है। सो दुष्ट आत्माएं उसके आगे झुकती हैं, उसके आगे सर झुकाती, इसीलिए उसके नाम से निकलकर भाग जाती है। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह ने एक बात पूछी उस व्यक्ति को, उसको कहा, व्हाट इज योर नेम? तेरा नाम क्या है? अब परमेश्वर किससे बात करना चाहते हैं? खुदा उस व्यक्ति से बात करना चाहते हैं जिस व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्माएं हैं। यीशु मसीह उस व्यक्ति से बात करना चाहते थे जिसके अंदर, जो व्यक्ति दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त था, दुष्ट आत्माओं से जकड़ा हुआ था, यीशु मसीह उससे बात करना चाहते, पर उसने अपना नाम नहीं बताया। अंदर से कौन बोल रहा है? दुष्ट आत्माएं कह रही है, कहती मेरा नाम क्या है? सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं, हम बहुत हैं। अब अक्सर व्यक्ति के साथ यही होता है। यीशु मसीह किससे कनेक्ट करना चाहते हैं? हमसे। यीशु मसीह किससे कनेक्ट करना चाहते हैं? आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं, हमसे बातचीत करना चाहते हैं। यीशु मसीह उस व्यक्ति से बातचीत करना चाहते थे, इसलिए यीशु मसीह ने उसको पूछा, व्हाट इज योर नेम? तेरा नाम क्या है? लेकिन वो सुन नहीं पा रहा, क्योंकि इसके अंदर आंसर कौन कर रहा है? दुष्ट आत्माएं। रिप्लाई कौन दे रही है? दुष्ट आत्माएं। इसी तरह से जब एक व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्माएं होती हैं तो यीशु मसीह से वो उसे कनेक्ट होने नहीं देती। यीशु मसीह आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, यीशु मसीह मुझसे, हर व्यक्ति से कनेक्ट होना चाहते हैं, बट वो दुष्ट आत्माएं, वो शैतान कभी भी व्यक्ति को यीशु मसीह से कनेक्ट होने नहीं देना चाहता। लेकिन यीशु मसीह, He is a merciful God. He's so kind. He's so loving. He has a compassionate heart. जो आपके दर्द को महसूस कर पाता है, वही कंपैशन है जहाँ पर आपके दर्द को महसूस किया जाता है। तो इसीलिए खुदा ने हमें क्या दिया? खुदा ने अपना पाक बदन खाने के लिए दिया। आप जैसे खुदा का पाक बदन खाते हैं तो यीशु मसीह से आप कनेक्ट हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप यीशु मसीह से कनेक्ट हो जाते हैं। इनफैक्ट यीशु मसीह आपके अंदर आके समा जाता है। हालेलुया। और जहाँ यीशु मसीह आ गए, वहां पे शैतान को भागना ही पड़ेगा,
सकता है, पर उसके बेटे और उसकी बेटियों के लिए ये एक सच्चा छुटकारा है। हालेलुया। ये डिलीवरेंस को लेके आता है, ये हीलिंग को लेके आता है। पाप भाग जाते हैं, बीमारियां भाग जाती हैं, आप स्पिरिचुअली हील होते हो, आप फिजिकली हील होते हो। हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे, मरकुस की किताब उसका 7 अध्याय वर्स नंबर 24 to 27। फिर वह वहां से उठकर सूर और सैदा के देश में आया और एक घर में गया और चाहता था कि कोई ना जाने, परंतु वह छिप ना सका। और तुरंत एक स्त्री जिसकी छोटी बेटी में से अशुद्ध आत्मा थी उसकी चर्चा सुनकर आई और उसके पांव पर गिरी। यह यूनानी और सुरूफिनिकी जाति की थी। उसने उससे विनती की कि मेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकाल दे। उसने उससे कहा, पहले लड़कों को तृप्त होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं। हालेलुया, थैंक यू। अभी देखो, एक औरत, एक ऐसी औरत जो कि गैर यहूदी औरत, कौन सी औरत? गैर यहूदी औरत जो सरूफनिकी जाति की थी, मतलब वो यहूदी नहीं थी, किसी और जाति की औरत थी। वो यीशु मसीह के पास आई। यीशु मसीह के घर में आते हैं और वो यीशु मसीह के पास आई और यीशु मसीह के पैरों पे गिर गई। यीशु मसीह के पैरों पे गिर के गिड़गिड़ाने लगी और कहने लगी कि मेरी छोटी बेटी के अंदर दुष्ट आत्माएं हैं। कहने लगी मेरी छोटी बेटी के अंदर दुष्ट आत्मा, कृपा उसे क्या कर दे? डिलीवर कर दे, उसे छुटकारा दे दे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि पहले, यहाँ पर लड़के लिखा है, लेकिन कुछ बाइबल की ट्रांसलेशंस में बच्चे लिखा है। कहते हैं पहले बच्चों को तृप्त होने दे। ये अच्छी बात नहीं कि बच्चों की रोटी किसको दी जाए? कुत्तों को दी जाए। आप उसके बेटे हैं, मैं उसकी बेटी हूँ, तो हमारा अधिकार, हम चाहते ये सल्वेशन, सबसे पहले ये डिलीवरेंस सबसे पहले किसके लिए है? हमारे लिए है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये छुटकारा, ये डिलीवरेंस, ये हीलिंग, ये सल्वेशन, ये उद्धार सबसे पहले हमारे लिए है, हम जो उसकी संतान है। हालेलुया। हम अभी ये गीत गा रहे थे, बाप में से निकला यीशु और दुनिया में आया। सो बाप में से निकला, दुनिया में आया, और जब दुनिया में आया तो मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ये वो जो मुर्दों में से जी उठा, ये वो वाला यीशु मसीह है। हालेलुया, He is resurrected Jesus। वे मुर्दों में से जो तीसरे दिन जी उठा, ये वो यीशु मसीह है जो हमारे बीच में मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया। हम एक वचन और पढ़ेंगे, लूका उसका 14 अध्याय। हाँ जी, ओके। ल्यूक चैप्टर नंबर 40। हाँ जी। फिर वह सबत के दिन फरीसियों के सरदारों में से किसी के घर रोटी खाने गया और वे उसके घात में थे। वहां एक मनुष्य उसके सामने था जिसे जलंधर का रोग था। इस पर यीशु ने व्यवस्थापकों और फरीसियों से कहा, क्या सबत के दिन अच्छा करना उचित है या नहीं? परंतु वे चुपचाप रहे। तब उसने उसे छूकर चंगा किया और जाने दिया। और उसने उनसे कहा, तुम में से ऐसा कौन है जिसका गधा या बैल कुएं में गिर जाए और वह सबत के दिन उसे तुरंत बाहर न निकाले? वे इन बातों का कुछ उत्तर ना दे सके। जब उसने देखा कि आमंत्रित लोग कैसे मुख्य जगह चुन लेते हैं, तो एक दृष्टांत देकर उनसे कहा, जब कोई तुझे विवाह में बुलाए तो मुख्य जगह में ना बैठना, कहीं ऐसा ना हो कि उसने तुझसे भी किसी। ये जो रेफरेंस है, इसमें हमने क्या देखा? आज जो लोग बोलते हैं, मजाक उड़ाते हैं और जो रोका जाता है यीशु मसीह के कामों को, तो यहाँ पर ये आज नहीं, आज ये नई बात नहीं हो रही कि आज ये सब कुछ हो रहा है। हम देख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर लोगों को मारा पीटा जा रहा है, और कितना, ये आज नया नहीं हो रहा। ये कब से हो रहा है? ये यीशु मसीह के समय से हो रहा है। उनके साथ भी हुआ। जब जब यीशु मसीह ने हीलिंग की, तो जो धर्म के ठेकेदार थे, जो सदूकी और फरीसी थे, उन्होंने भी उसके ऊपर क्वेश्चनिंग की, उन्होंने भी उनके ऊपर सवाल उठाए। आज वही सब सवाल हमारे ऊपर
ऊपर भी उठाए जाते हैं। लेकिन परमेश्वर ने छुटकारा हमारे लिए, सैल्वेशन हमारे लिए खुदा ने भेंट में, सौगात में, मुफ्त में दिया, क्योंकि वो प्यार करने वाला पिता है। हालेलुया। आगे अगर हम इस वचन को आगे कंटिन्यू करेंगे तो ये वो वचन है जहां पर यीशु मसीह ने पाक यूकरिस्ट की स्थापना की, एस्टेब्लिशमेंट की। अपनी मृत्यु से पहले खुदा ने जब अपने चेलों के साथ एक घर के अंदर, जो बहुत फेमस इंसिडेंट है, द लास्ट सपर, जब खुदा ने एक दिन पहले अपने चेलों के साथ वहां पर भोजन किया, तब परमेश्वर ने क्या किया? लिखा, रोटी ली, उसे तोड़ा और अपने चेलों को खाने के लिए दिया, और क्या कहा कि ये क्या है? ये मेरा क्या? यीशु मसीह ने कहा कि ये मेरे बदन का चिन्ह होगा, ये मेरे बदन का निशान होगा, या इसको एज अ सिंबल तुम लोग खाना। यीशु मसीह ने क्या कहा कि ये मेरा बदन है, यह मेरी देह है, दिस इज माई बॉडी। तो आज जो आपके बीच में रोटी मौजूद है, ये कोई साइन, ये कोई सिंबल नहीं है, ये यीशु मसीह का बदन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जब ये बदन हमारे बीच में मौजूद है तो हो नहीं सकता कि आपके छुटकारे ना हो नहीं सकता कि आपकी बीमारियां आपके अंदर रह जाए, हो नहीं सकता कि दुष्ट आत्माएं आपके अंदर समाए, हो नहीं सकता कि आप अंधे बहरे गूंगे रह जाओ, हो नहीं सकता कि आप लंगड़े रह जाओ। जब यीशु मसीह का बदन आपके अंदर आएगा, एंड व्हेन यू बिकम वन विद क्राइस्ट जीसस, तो वो आपको जी उठाएगा। हालेलुया, वो आपके मुर्दा जीवनों को जी उठाएगा। हालेलुया। और अनंत जीवन आपके सामने है। जिस अनंत जीवन का खुदा ने वायदा किया, वो अनंत जीवन आपके सामने है। अगर लोग यीशु मसीह के लहू का that lady, she was mocking, वो मजाक उड़ा रही थी यीशु मसीह के पाक लहू का, लेकिन वो अनजान है, वो जानती नहीं है कि यीशु मसीह का ये लहू जो हमारे बीच में मौजूद है, ये लहू उसने सलीब पे बहाया। इस लहू की एक एक रक्त की एक एक बूंद उसके बदन में से निचोड़ दी गई थी, ताकि आप और मैं, हम उद्धार पाते, हम मुक्ति पाते, हम सैल्वेशन पाते, छुटकारा पाते, और स्वर्ग का मार्ग हमारे लिए खोला जाता। हालेलुया, हालेलुया। खुदा ने हमें आजाद किया, उसने अपना लहू बहाया और उसने हमें आजाद किया शैतान के क्लचेस में से, हमें उसके ट्रैप में से, उसके जाल में से, उसकी बेड़ियों को खुदा ने तोड़ गिराया, उसके बंधनों को खुदा ने तोड़ गिराया। हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। एक गीत के द्वारा हम समझेंगे जो उस सलीब के ऊपर जो महायज्ञ किया गया, जो उस क्रूस के ऊपर जो महायज्ञ हुआ, हमें गीत के जरिए उसे समझने की कोशिश करेंगे। आप अपनी आंखों को बंद करें और केवल 3-4 मिनट के लिए आप इस गीत के ऊपर मनन करें। हालेलुया। कैसा था वो आलम सजाती कैसी, कैसा था वो आलम है मेरे खुदा। सोच के अब तो सहना चाहे वो मेरी दास्तां, सुन के अब तो सहना चाहे वो प्यार इतना था वो कुर्बा हो के भी हमको कहे कतरा कतरा कहता चला वो प्यार की धारा, कतरा कतरा
जिस्म सहता था जो खामोशी तेरा करता, कतरा कतरा बहता चला वो प्यार की धारा, कतरा कतरा बहता चला वो प्यार की धारा। नामुनासिब लहू बदन से बह गया जाने क्यों, नामुनासिब लहू बदन से बह गया जाने क्यों, सोचा नहीं कि इतनी मोहब्बत से गया जाने क्यों, सोचा नहीं जो इतनी मोहब्बत दे गया जाने क्यों, सारे सितम सारे जख्म चुपके से सह गया जाने क्यों, सारे जख्म सारे सितम चुपके से सह गया जाने क्यों। लम्हा लम्हा सोचूं वो मंज़र, अश्कों भरा हो गया समा, कतरा कतरा बहता चला वो प्यार की धारा, कतरा कतरा बहता चला वो प्यार की धारा। शिफादा मेरी बरिया बरिया बीमारा ओ शिफादा मेरी बरिया बरिया बीमारा ओ दिलहू दीवा बलिया बलिया पहाड़ा ओ दिलहू दीवा बलिया बलिया पहाड़ा यसु बनिया कपारा जगदा, यसु बनिया कपारा जगदा, ओ यसु बनिया कपारा जगदा, यसु बनिया कपारा जगदा। ए जान ले लहू दिया हरा जदों बगिया तेरी सलीब को, लहू दिया हरा जदों बगिया तेरी सलीब को, बगिया शिफा दिया तेरा बगिया तेरी सलीब को, बगिया शिफा दिया तेरा बगिया तेरी सलीब को। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कहता नाम मुनासिब लहू बदन से बह गया जाने क्यों, जितना लहू नहीं बहना चाहिए था
एक एक बूंद यीशु मसीह के बदन की निचुड़ गई, एक एक रक्त की बूंद उनके बदन से बह गई। और तब ये पाक लहू, यीशु मसीह का लहू हमारे बीच में मौजूद है। छुटकारे का लहू हमारे बीच में मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया। आप अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दें और शैतान सचमुच, आप देखना, आप परमेश्वर के अधीन करें अपने आप को, शैतान आपके सामने से सचमुच भाग जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आज का वचन, आज का कलाम आप सबके जीवन में सच्चा छुटकारा लेके आए। आप समझ पाए कि आप जो हर बार कलीसिया में जाते हैं और जो खुदा का बदन आप ग्रहण करते हैं या लहू, कई लोग तो मैंने देखा है उसको प्रसाद समझ के ही लेते जा रहे हैं, लेकिन ये कोई प्रसाद नहीं है। ये जीवित खुदा है जो हमारे अंदर आके समा जाता है। सो मैं प्रभु की शुक्रगुजार हूँ। मैं सच में दिल से खुदा का धन्यवाद करती हूँ उसके इस बेइंतहा मोहब्बत के लिए, उसके इस बेइंतहा प्रेम के लिए। कि खुदा अपने वायदे के अनुसार अपने लोगों की बीच में मौजूद है, जीवन के अंतिम समय तक, इस जगत के अंत तक वो हमारे साथ है, इस पाक बदन और इस पाक लहू के रूप में। सो प्रभु का एक बार जोर से धन्यवाद करते हैं। के बदन को मैं नहीं जानती आप इससे पहले किस तरह से ग्रहण करते आए हैं, लेकिन जब आप खुदा के पाक बदन को ग्रहण करें, प्लीज इसको दांतों के नीचे चबाए मत। आप इसको चबाए ना, आप इसको खुदा के पाक लहू के साथ आप खुदा का बदन अपनी जुबान पे रखें। वो कुछ टाइम के बाद, कुछ समय के बाद अपने आप मेल्ट हो जाता है, अपने आप वो पिघल जाता है, अपने आप मेल्ट हो जाता है। तो आप, ये अनादर होगा, ये बहुत एक डिसऑनर है, आप उसको दांतों में ना चबाएं कभी भी। सो प्रभु आपको ब्लेस करे बहुत। हालेलुया, हालेलुया।